2 बजे से बातचीत शुरू होने वाली है और उसके पहले राजनाथ सिंह जी ने इस बात का दावा किया है कि वो माटी के पुत्र हैं और किसान के बेटे हैं और वो गुहार कर रहे हैं कि एक बार 1-2 साल के लिए लागू हो जाने दें ताकि लोगों को फ़ायदे पहुंच जाएं। और इनके फ़ायदे किस तरीके से पहुंचे हैं इसके बारे में आज एक बहुत विस्तारित रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। उस इंडियन एक्सप्रेस में जो आमतौर से इन कानूनों का समर्थन करते हुए अपने पन्ने के पन्ने काले किए जा रहा है, उसने भी आज उस सच्चाई को उजागर किया है जो ये बताती है कि अगर ये बिल लागू होंगे तो किसानों की लूट किस तरीके से होगी। बात है हरदा की। वहाँ के 22 किसानों के पास एक सज्जन खरीदने के लिए गए और उन्होंने जाकर ये कहा कि मोदी सरकार ने कानून बना दिया, मंडी में जाके बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बेचो, हमें बेचोगे तो तत्काल पैसा भी मिलेगा और बाज़ार में जो कीमत मिल रही है उस कीमत से 700 रुपये ज़्यादा देंगे। किसानों ने बेच दिया और 22 किसानों के 2 करोड़ रुपए लेके वो खरीदने वाला व्यापारी फरार हो गया। उन्होंने 26 दिसंबर के दिन एसडीएम हरदा के यहाँ पर शिकायत लगाई है। उसके बारे में क्या हुआ वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये लूट केवल हरदा में नहीं हुई है। ये खबर मिली है कि लगभग 100 से लेकर 150 तक के किसान हैं जो सीहोर में, हरदा में और देवास में, इन 3 जिलों में लूटे गए मतलब उनकी फसल खरीद ली गई, ट्रकों में लाद कर ले जाई गई और उसके बाद उन्हें जो कागज़ का टुकड़ा दिया गया चेक के रूप में, वो चेक बैंक में जमा होने के बाद बाउंस हो गया। कोई उनको ढूंढ नहीं पा रहा अभी। एसडीएम के बाद जब कलेक्टर से बातचीत की गई तो कलेक्टर जो शुक्ला जी हैं उन्होंने ये फरमाया कि वो जानकारी लेंगे, पता लगाएंगे और अभी उन्होंने कल और भी जोरदार बात कही और ये कहा है कि ये चूँकि 1 से ज़्यादा जिलों में हुआ है इसलिए राज्य स्तर पर इसके बारे में बैठकर विचार किया जाएगा और जांच पड़ताल होगी। क्या हो रहा है? क्या ये 3 जिलों में ही हुआ? ये जो मूंग की फसल थी, मसूर की फसल थी, चने की फसल थी, ये केवल 3 जिलों की बात नहीं है। उस रिपोर्ट में जो खबर छपी है उस रिपोर्ट के हिसाब से सिवनी में 71 किसान, होशंगाबाद में 61 किसान, ग्वालियर में 20 किसान, गुना में 13 किसान, बालाघाट में 8 किसान और बड़वानी और जबलपुर में 1-1 किसान के साथ ये हादसा हुआ है। इन हादसों की रिपोर्ट कराई गई। तो अभी तो ये एक्ट पूरी तरीके से अमल में आना शुरू भी नहीं हुआ, तभी इस तरीके की लूट की जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट होगी उसकी वारदातें सामने आने लगी हैं। और ये तो छोटे वाले जो है ठग, वो लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनी आएगी तो उसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। ये तो हो गई मंडी के बाहर खरीदी होगी तो बहुत ज़्यादा दाम मिलेंगे, उसकी एक असलियत। लेकिन ठेका खेती होगी तो क्या मिलेगा? पिपरिया के किसान ने बोया था धान ठेके पर और जब वो धान पैदा हो गया और उस धान को जब उसने उस ठेका वाली कंपनी को दिया तब उस कंपनी ने उस धान को लेने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना क्या था? कंपनी का कहना ये था कि उस धान में हेक्सा नाम के केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसान ने ये कहा कि मैंने तो ऐसा कोई फर्टिलाइज़र डाला ही नहीं है जिसमें हेक्सा हो। मेरे खेत के आसपास बहुत दूर तक किसी दूसरे किसान ने भी ऐसे किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। आपका आरोप गलत है, लेबोरेटरी में जांच करा लीजिए। वो कलेक्टर के पास भी गया, एसडीएम के पास भी गया, लेकिन बिना किसी लेबोरेटरी में जांच कराए हुए उस कंपनी के एक एजेंट ने एक कागज़ पर लिख कर दे दिया कि इस धान को नहीं लिया जाता और लाखों रुपए का धान वो अपने घर में लिए हुए बैठा है। यह है आपके ठेका कानून की असलियत। इनको वापस लीजिए, बर्बाद कर देंगे किसानों को। ये क्या इन किसानों को पैसा मिलेगा? ये कानून कहता है कि एसडीएम फैसला करेगा कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और किस तरीके से वसूला जाएगा। और एसडीएम एक कमेटी बनाएगा जो इस परेशानी का समाधान करने के लिए उपाय तय करेगी। एसडीएम कर पाएंगे इस काम को? मतलब ये कि उनका पैसा भी लुट गया लेकिन इसके बाद भी वो अदालत में जा पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इस तरीके की लूट शुरू हो गई है। इसलिए 2 बजे के पहले जब आप बात करने वाले हैं तो किसानों को की हालत को भी ध्यान में रखिएगा कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और जिन्हें अभी भी गलतफहमी है कि इन बिलों से कोई फ़ायदा होने वाला है, उन्हें एक और शेर अर्पित है कि इब्तदाए मोदी में रोता है क्या,
आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तीनों के तीनों बिल अपनी शुरुआत से ही इस देश में उस तरीके का कहर पैदा कर रहे हैं जिसकी आशंका किसान संगठनों ने जताई है। कोई बीच का रास्ता नहीं है, इन तीनों कानूनों को वापस लेने के सिवा कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसलिए इन तथ्यों से जानिए, समझिए, पांचों बॉर्डर्स पर लाखों की संख्या में जो किसान जमे हुए हैं उनको ताकत दीजिए और अपने अपने ज़िलों में इन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इनकी वापसी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और 2 बजे से शुरू होने वाली बैठक, उस बैठक के प्रति पूरे देश भर के किसानों का केवल एक ही आग्रह है कि इन तीनों कानूनों को वापस लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें वापस लीजिए। बिजली के कानून के बारे में उसको दोबारा से वापस लेकर आइए, उसको दोबारा से लिखिए और उसी के साथ साथ MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना भुगतान किया जाना चाहिए और वो भुगतान किस तरीके से कानूनी रूप से किया जाना चाहिए, इसका कानून लेकर आइए। आप ही के कानून के मध्य प्रदेश, जहाँ पर आप ही की पार्टी की सरकार है, वहाँ की कहानियाँ कुछ और हौलनाक संदेश लेकर आती हैं। दीवार पर लिखे हुए उस संदेश को पढ़िए, वरना किसान इस आंदोलन को और ज़्यादा तीव्र करने के लिए मजबूर होंगे।